अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप लोगों से फर्स्ट टाइम आज मिल रही हूँ। आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस हैं वो अच्छे से अटेंड करी होंगी। आप लोगों ने कोर्स का सिलेबस देखा होगा, तभी आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह जो मेरा पार्ट है यहाँ पर कोर्स में वो है रिलेटेड टू अल कुरान, कि इसका इंट्रोडक्शन, रेवलेशन, वही का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ कुरान की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुरान का क्या मतलब है, उसके क्या मेजर थीम्स हैं, और इस तरीके की जो भी कुरान से रिलेटेड चीजें हैं जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन में समझ सकते हैं, वो हम इन कुछ क्लासेस में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सब लोग जो हैं वो इसके लिए विलिंग हैं, क्योंकि कुरान जो है वो हमारी एज मुस्लिम्स हमारी होली बुक है, और सारी इंसानियत के लिए ये बुक है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सेशंस में ऑब्वियसली हम लोग पूरी चीजें तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो मेन मेन चीजें हम कर सकते हैं कवर, उनको कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कुरान से रिलेटेड जो जो चीजें जरूरी हैं हमें समझना, इस किताब को समझने से पहले, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग देखते हैं, साइंस में, हिस्ट्री में, कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हैं तो आपको उस बुक के बारे में पता होता है, ऑथर के बारे में पता होता है, और वो बुक किस चीज से डील कर रही है। तो इनशाला इस कोर्स के थ्रू और इन सेशंस के थ्रू स्पेशली हम कोशिश करेंगे, ये जो अल कुरान हमारी जो बुक है, जो हमारी किताब है, इसका ऑथर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, और क्या क्या चीजें हैं जो कुरान के अंदर इंक्लूडेड हैं, और क्या इसके मेजर थीम्स हैं, वो हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तो सबसे पहले आज की क्लास की अगर बात करें, तो हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि अल कुरान या कुरान जो हमारी बुक है, उसको कौन कौन लोग जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्लास में होते हैं, तो आप अगर सिक्स ग्रेड में है फॉर एग्जाम्पल, या टेंथ ग्रेड में है, तो आप टेंथ ग्रेड के लेवल के हिसाब से बुक पढ़ते हैं। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो हर कोई पढ़ सकता है, तो हम वो देखेंगे कि क्यों और कौन एक्चुअली इस किताब के लिए है, इसका रीडर कौन है। उसके बाद वाई टू स्टडी, वन सेकेंड, वाई टू स्टडी अल कुरान, की कुरान को हमें क्यों पढ़ना है, और ये देखेंगे इंशाल्लाह अच्छी क्लास में। उसके बाद देखेंगे कि कुरान एक्चुअली है क्या, और किस तरीके से कुरान जो है हमें अपनी लाइफ के बारे में क्या चीजें बताता है, सब्जेक्ट मैटर क्या है कुरान का, जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर होता है जैसे किसी भी बुक का होता है उस तरीके से। उसके बाद रेवलेशन, वही का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुरान नाजिल होना शुरू हुआ वो किस तरीके से शुरू हुआ, वो समझेंगे। उसके बाद किस किस तरीके से अल्लाह ताला ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पहुंचाई, टाइप्स ऑफ वही में वो देखेंगे। उसके बाद कुरान का जो लिटरल मीनिंग है, जो कुरान वर्ड का लिटरल मीनिंग है, वो देखेंगे इंशाल्लाह। फिर सूरा, सूरा का क्या लिटरल मीनिंग है वो देखेंगे, और आया, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये कुरान के हैं, कि कुरान के अंदर बहुत सारी सूराज हैं, और हर सूरा के अंदर बहुत सारी आयात हैं। तो वो उनके जो लिटरल मीनिंग है कुरान, सूरा और आया वर्ड का, वो देखेंगे, और उससे रिलेट करेंगे कि हम उसको कितना मतलब फॉलो करते हैं या समझते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज में, और वो उससे कितना डिफरेंट है, जो वर्ड्स भी अल्लाह ताला ने चूज किए हैं। तो इनशाला आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इसी ऑर्डर में जो कंटेंट्स हैं उसी ऑर्डर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि कुरान कौन किस इंसान के लिए है कुरान, या कौन ऐसा स्टूडेंट होगा कुरान का, कौन इंसान है जो कुरान को पढ़ेगा और क्यों। अगर कोई कुरान को पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ेगा। यस, सिस्टर आसिमा, अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम अस्सलाम। यस, अगर हम देखने जाएं तो हर मुसलमान एक स्टूडेंट है कुरान को पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए। तो हर मुस्लिम मर्द हो या औरत, दोनों स्टूडेंट ही हैं कुरान को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। ओके, तो आप कह रही हैं कि कुरान का स्टूडेंट होगा हर मुस्लिम, राइट। जो जिसने अल्लाह पर ईमान लाया। ओके, ठीक है। और और कोई इसमें अपना आंसर देना चाहें सिस्टर आसिमा के बाद, कि कुरान कौन शख्स पढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरान एक्चुअली सब इंसानों के लिए है। सब इंसानों के लिए एक कुरान है एक्चुअली। जी, जज़ाकल्लाह। आप कह रहे हैं सब इंसानों के लिए है,
और क्यों कुरान को पढ़ा जाएगा, इस पे कोई हमें आंसर दे सकता है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। समझने के लिए। समझने के लिए वालेकुम अस्सलाम। वन बाय वन आप लोग बताइए जी। जी जी, मतलब कुरान जब हम अपने टफेस्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं तो डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प हमारे कुरान करती है उस टाइम पे। ओके, ठीक है, सही। कुरान हमारी अगर हमारी मेंटल स्टेट उतनी नॉर्मल नहीं है या हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम तब पढ़ सकते हैं। यस, और सिस्टर Sunnah, जुबैर it is yes, basically to provide guidance to live life. ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम पढ़ सकते हैं कुरान को। किया थे बोलने के लिए। जी, सिस्टर नसरीन आप कुछ कह रही हैं? यस, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, दिस कुरान इज फॉर द होल मैनकाइंड, मतलब जो भी इससे, मतलब जैसे और से बुक्स है, कुरान इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज और गाइडेंस। एनीवन, बी इट अ नॉन बिलीवर और एनीवन फ्रॉम द कम्युनिटी कैन यूज द कुरान फॉर एन इंस्पिरेशन और फॉर गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान यूज कर सकते हैं या सिर्फ ये कौम के लोग। सो इट इज फॉर एवरीवन गेन नॉलेज एंड टू इट इज अ बुक फॉर लिविंग योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, सही आपने बताया। ब्रदर आफ्ताब आप कुछ कह रहे थे, शायद आपका माइक ऑन था। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये बोलूँगा, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, लाइक एवरीवन शुड रीड इट। जो ऊपर वाले ने हमें मतलब एक वे ऑफ लाइफ दिया है कुरान के थ्रू, और वो हमें फॉलो करना चाहिए, इसलिए हमें मतलब कुरान पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कुरान हमें बताता है कि हमारी लाइफ जो है वो हम किस तरीके से रहेंगे यहाँ पर, राइट? वे ऑफ Yes. लाइफ हमें बताता है, राइट? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हिसाब से कुरान एक जरिया है जो कि हमें अल्लाह सुब्हान ताला से जोड़ता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सही आपने बिल्कुल बताया। जी, और कोई इसमें एक कोई लास्ट आंसर कर दे। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मुझे ऐसा लगता है कि इट गिव्स यू अ रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस, मतलब आप क्यों पैदा हुए, आपको करना क्या है। और राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी सेट करता है, क्योंकि सही गलत का हमें पता नहीं होता। आज जो हमें सही लगता है वो कल गलत भी हो सकता है, और कल जो गलत लगता था आज सही हो सकता है। तो एक स्टैटिक अगर एक रूल बुक हो, एक स्टैटिक अगर स्केल हो, तो हमें पता चलता है कि क्या गलत है और क्या हमेशा के लिए गलत है, जिसको हम एविडेंट कर सकते हैं। और काफी चीजों से हमें हेल्प मिलती है, रीजंस मिलते हैं, और हमें ऐसा गाइडेंस हमको पता चलता है कि लाइफ में कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कौन सा बेस्ट अमल है काम करने के लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों के आंसर्स जो थे ऑलमोस्ट सही थे, आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताया। अब हम कुरान किसके लिए आया है, या कौन कुरान को पढ़ेगा या उसको समझेगा, और कुरान का मकसद क्या है मेन, या क्यों हम कुरान को पढ़ें, इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कुरान की ही एक आयत के थ्रू, जो कि है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमाना अला समावाति वल अर्दी वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाने ट्रांसलेशन में, इंडीड वी ऑफर्ड द ट्रस्ट टू द हेवंस एंड द अर्थ एंड द माउंटेन्स, कि अल्लाह ताला ने जो ट्रस्ट थी, जो अमानत थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुरान को संभालने की, वो किस किस को दी? सबको दी, मतलब जितनी भी क्रिएशन है उन सबको ऑफर करी, माउंटेन्स तक को ऑफर करी, पहाड़ों को भी ऑफर करी, बट दे ऑल डिक्लाइन टू बेयर इट। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि सबने डिक्लाइन कर दिया, सबने मना कर दिया कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। यहाँ बीइंग फियरफुल ऑफ इट, बट ह्यूमैनिटी अज्यूम्ड इट। लेकिन जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट करी कि हम कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और हम इस दुनिया में जब जाएंगे तो अल्लाह ताला का जो रूल है उसको नाफिज करेंगे इस दुनिया में, और अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव बनके एज खलीफा बनके यहाँ पर आएंगे। तो जब हम सब लोग आलम अरवा में थे तो वहां पर सारी क्रिएशन जो थी अल्लाह ताला की, सबने मना कर दिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। सिर्फ किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? इंसान ने। दैट मीन्स कि कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है?
इंसान ने ली है, और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ने ली है या सिर्फ औरतों ने ली है या सिर्फ जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने ली है। ये इंसानियत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कुरान की। दैट मीन्स कि कुरान सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबकी है, और हमारे आसपास जितने लोग हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। For they are truly wrongful to themselves and ignorant of the consequences। इंसान ने उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये कितना डिफिकल्ट काम होगा, राइट। इन्नहु काना ज़लूमन जहुला, आउट ऑफ इग्नोरेंस उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। लेकिन अब हमारी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ही इसको फुलफिल करना है इंशाल्लाह। तो हु विल स्टडी द कुरान का जो आंसर होगा वो ये होगा कि इंटायर मैनकाइंड, ठीक है। कुरान सारी इंसानियत के लिए है और सारी क्रिएशंस के लिए है, बेसिकली सबके बारे में बात करता है। लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुरान को पढ़ने की वो किसकी है? सारे इंसानों की। ओके, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही पढ़ेंगे या सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे या सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी या सिर्फ जो बहुत ज्यादा लर्नेड स्कॉलर्स होंगे सिर्फ वही पढ़ेंगे, आम इंसान नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सारी इंसानियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हम लोग लेकर आए हैं बचपन से, जैसे ही बॉर्न होते हैं हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही पैदा होते हैं। अच्छा, वाई टू स्टडी अल कुरान, ये भी इसी आयत से हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो अब हम अल्लाह ताला के अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं, कि अब जब हमने आलम अरवाह में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी तो फिर आखिरत में हमसे इस चीज का सवाल होगा कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसका आपने क्या किया या उसको आपने किस तरीके से फुलफिल किया। तो ये आंसर हमें मिलता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 से, कि कौन स्टडी करेगा कुरान को? ह्यूमन बीइंग। और क्यों स्टडी करेगा कुरान को? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेकर आए हैं पिछली दुनिया से इस दुनिया में, और आखिरत में इस चीज का सवाल होना है। आपके सारे आंसर सही हैं कि हम कुरान इसलिए पढ़ते हैं कि गाइडेंस है हमारी, हमारा वे ऑफ लाइफ बताता है, एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट करता है, हमारे लिए बाउंड्रीज बनाता है, हमें रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है, वो सारी चीजें सही हैं। लेकिन जो प्राइमरी रीजन है कि हम क्यों कुरान को पढ़ रहे हैं या ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों पढ़े कुरान को, वो हमें ये आयत यहाँ पर इस तरीके से बता रही है। और इंशाल्लाह जो सारे आपने पॉइंट्स बताए हैं ये हम कुरान के जो डिफरेंट नेम्स हैं उसमें अभी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप ये चीज सबको समझ में आई है कि कुरान सबके लिए है, और क्यों है? क्योंकि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही इस दुनिया में आए हैं, तो हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंशाल्लाह फुलफिल करना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हम लोग बात करेंगे रेवलेशन की, ठीक है। कुरान की और कुरान की मीनिंग्स और इन सब चीजों पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवलेशन की। कुरान हमें ये पता है कि हमारी होली बुक है या मुस्लिम्स की होली बुक है, और अल्लाह ताला ने इसको रिवील किया, ठीक है। ये किताब जो है, ये जो कलाम है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। दैट मीन्स अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई है, ठीक है। इसको किसी और इंसान ने नहीं लिखा है या किसी और एंटिटी ने नहीं लिखा है, इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये वर्ड्स हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ओके। उसके बाद किसको रिवील की गई या वही किस पर नाजिल हुई या कुरान किस पर उतरा, क्या किन पर उतरा? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जो है वो उतारा गया। सबसे पहली बार कब? सबसे पहली बार जब वो खुद 40 लूनर ईयर्स के थे। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे 40 ईयर्स के थे, तब जो है कुरान उनके ऊपर पहली वही जो है वो नाजिल होती है। उसके बाद रिवील्ड फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी, जैसे कि हमने पिछली आयत में भी डिस्कस किया है कि कुरान जो है सारी इंसानियत के लिए आया है। अच्छा, कौन लेकर आया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद जो है वो लेकर आए थे। अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं या फरिश्तों के जो हेड हैं उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को लीड करते हैं, और उसमें जो वही लाने की जिम्मेदारी है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की है। तो बाकी अंबिया पर भी जो वही आई, या जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर, वो भी उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। तो इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जो वही लेकर आए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आए। उसके बाद कब लाए? हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे 40 ईयर्स के थे। उसके साथ साथ अगर हम डेट की बात करें, जिसमें थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन हो जाता है डेट या मंथ में, लेकिन हमें ये चीज पता है कि हमारे सोलर कैलेंडर के हिसाब से 610 सीई में, यानी कि 610 सीई, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के 610 ईयर्स बाद अप्रोक्सीमेटली जो है ये वही आई मंडे के दिन में, और रमजान के 21, ठीक है, रमजान के महीने में 21st नाइट में, और 610 सीई।
अच्छा, अब ये जो मंथ है इसमें स्कॉलर्स को कुछ डिस्टिंक्शन, मतलब कुछ इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि रमजानी था या रबीउल अव्वल था या रजब था, लेकिन हमें उस डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट कॉमन ओपिनियन है वो यही है। अच्छा, उसके बाद कहाँ पर आई? केव ऑफ हिरा में आई, गारे हिरा में आई। थर्ड ईयर ऑफ सॉलिट्यूड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब गारे हिरा में थे जब उनको पहली वही नाजिल हुई, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और कब तक वही का सिलसिला ये चलता रहा? जब तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, अप्रोक्सीमेटली 23 ईयर्स। तो कुरान एक ऐसी किताब नहीं है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट एक साथ जो है पूरी की पूरी बुक जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, ऐसा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 23 ईयर्स जो है वो पूरा जो कुरान है वो कंप्लीट हुआ। और अलग अलग आयत अलग अलग टाइम पे आई जो वहां के हालात थे उसके हिसाब से, ठीक है। और जिस वक्त जिस चीज की जरूरत थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके हिसाब से जो है, और कंपेनियंस को उसके हिसाब से जो है वो वही नाजिल होती रही। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं एक कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई बुक ले रही हूँ तो वो पूरी की पूरी मैं आपको एज इट इज जैसे दे दूं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा हम आपको बता रहे हैं, गाइड करते जा रहे हैं जैसे जैसे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं। उसके बाद वाई अल्लाह विल डिजायर, यस, कि अल्लाह ताला ने अपनी, अल्लाह ताला की ये विल थी, अल्लाह ताला की मर्जी थी, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने चुना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड के लिए। जो हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं, ये लास्ट रेवलेशन है, और अल्लाह ताला ने ये वही जो है वो सारी इंसानियत के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी। तो ये रेवलेशन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इन जनरल मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने भेजी, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, और डेट और टाइम और ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। अब जो ये स्टार्ट कैसे होता है पूरा प्रोसीजर, कि जो वही आना स्टार्ट होती है उसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेज है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही आने वाली है या वही आएगी, वो कैसे हमें पता चलती है? सबसे पहले उनको ट्रू ड्रीम्स आना शुरू होते हैं, ठीक है। ये चीज अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि शुरू से ही, बचपन से ही, या बॉर्न होने से पहले ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ऐसे साइंस थे कि वो एक स्पेशल चाइल्ड हैं या वो एक स्पेशल इंसान है। तो उसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे थे इस वही से पहले, ट्रू ड्रीम, पहली वही से पहले। तो ट्रू ड्रीम्स क्या थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो इब्ने हजर ने डिस्क्राइब किए हैं कि यस 6 महीने तक अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही आने से पहले बिल्कुल सच्चे ख्वाब आने लगे थे, ठीक है। बिल्कुल सच्चे ख्वाब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही आने से पहले आने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रमजान में उनको पहली वही हुई है तो उसके 6 महीने पहले जो है 6 महीने पहले से उनको सच्चे ट्रू ड्रीम्स आना शुरू हो गए थे। और ये हम सबको पता है कि ट्रू ड्रीम्स आना, सच्चे ख्वाब आना एक प्रॉफिटहुड की निशानी है, क्योंकि ट्रू ड्रीम्स हम देख चुके हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के स्टोरीज में देखते हैं या यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में देखते हैं। तो ड्रीम्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। तो प्रॉफिट्स को सच्चे ख्वाब आते हैं और आगे भी आते रहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आने के बाद भी। अच्छा, अब ट्रू ड्रीम्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम कंसिडर कर सकते हैं या हम कहते हैं जो बुक्स में हमें मिलता है वो ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 3 सालों तक, जो वही आने से पहले 3 सालों तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तहन्नुस के पीरियड में थे, जहां पे वो पर्सनल डिवोशन करते थे, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि वो एक आइसोलेशन में या सेक्लूजन में अल्लाह ताला को और यूनिवर्स की चीजों को देखते थे कि ये यूनिवर्स में ये सारी चीजें क्यों हैं, कैसी हैं। हालांकि हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलती, क्योंकि वही आने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तहन्नुस वाले पीरियड, मतलब गारे हिरा में उन्होंने जाना उस तरीके से बंद कर दिया जैसे वो पहले जाया करते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले जो उनको वही आई है, 610 से 3 साल पहले जो है वो गारे हिरा में कुछ कुछ दिनों के लिए कुछ कुछ टाइम छोड़ छोड़ के जाते थे, और वहां पे वो अल्लाह ताला को, इस दुनिया को, आखिरत के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में सोचते थे, और किस तरीके से ये दुनिया है, ये यहाँ पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनकी जो पर्सनल, आप ये कह सकते हैं, उन्होंने जो पर्सनल कोशिश करी हक तक पहुंचने की, या जो सच है, जो राइट है, जो रियलिटी है उसको अचीव करने की, उस तक पहुंचने की, तो वो उस पीरियड को तहन्नुस कहते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब भी आ रहे हैं और वो तहन्नुस के पीरियड से भी गुजर रहे हैं, और उसके बाद फाइनली इन 3 सालों के बाद जो है, तहन्नुस के 3 इयर्स के बाद और इन ट्रू ड्रीम्स के 6 महीने के बाद जो है,
फाइनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जो है वो नाजिल होती है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अच्छा अब यहाँ पर कोई फरिश्ता आने वाला है वही लेकर, ऐसा नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वहां पर भेजा सूरह अलक की शुरू की आयत के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो वही है वो गारे हिरा में ही, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ही जो उनका नॉर्मल रूटीन था तहन्नुस का वो कर रहे थे, उस टाइम पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो वही लेकर, पहली वही लेकर आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ट्रू ड्रीम्स हो, तहन्नुस हो, और फिर ये सारी चीजें जो फाइनली इनका रिजल्ट होता है, या ये कह सकते हैं इनको जो एंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि वही आना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शुरू होती है, और उनका जो प्रॉफिटहुड है वो ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट होता है। ऑफिशियली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रॉफिटहुड है या वो रसूल है, नबी हैं, वो जो चीज स्टार्ट होती है वो इसी वही से होती है। ओके, अच्छा, अब इसके साथ यस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली आयात नाजिल होती हैं, ये आई होप हम सबको ऑलरेडी मालूम ही होगा कि सूरह अलक की 30वें जुज में है, और सूरह अलक की शुरू की आयात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो कहते हैं रिसाइट, इक़रा। ठीक है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि मैं नहीं रिसाइट कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर द प्रॉफिट डिस्क्राइब देन ही टुक मी एंड एम्ब्रेस्ड मी टाइटली। तो फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर जिब्राइल अमीन ने उन्हें क्या किया, उनको बहुत टाइटली जो है उनको पकड़ा, ओके, और फिर उनको छोड़ दिया, और फिर से कहा कि रिसाइट। ठीक है, तो एक दफा कहा रिसाइट, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने टाइटली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, और उसके बाद फिर से कहा कि रिसाइट, इक़रा। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं रिसाइट कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बहुत जोर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्क्वीज किया, बहुत जोर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया और फिर छोड़ दिया, जब तक कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक नहीं गए। ऑब्वियसली फरिश्ते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत पावरफुल हैं, तो वो इस तरीके से उनको स्क्वीज करते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद देन ही सेड रिसाइट। उसके बाद तीसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा रिसाइट, इक़रा, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता, मैं रिसाइट नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरी दफा जो है तीसरी बार जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जोर से जकड़ा, और फिर उन्होंने क्या कहा, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड। उसके बाद ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये जो आयात हैं सूरह अलक की शुरू की वो पढ़ी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इक़रा कहा, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली अगर आपको ये इस तरीके की चीज एक्सपीरियंस करेंगे एकदम अनएक्सपेक्टेडली, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पर एक ह्यूमन बीइंग है, तो ऑब्वियसली उन्होंने उस टाइम पे कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के उनको पुश करने पे तीसरी बार फिर 3 बारों के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आयात जो हैं कि इक़रा इन द रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, कि अपने रब के नाम से जो है वो पढ़िए जिसने पैदा किया, हु हैज क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉथ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, रीड एंड योर लॉर्ड इज द मोस्ट ग्रेशियस, ठीक है, या जनरस। तो इस तरीके से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पहली वही है वो लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फिर जब 3 बार ये चीज हो गई और फिर उन्होंने फाइनली जो आयात थी कुरान मजीद की वो पूरी बताई, तो उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों जो आयात हैं वो रिपीट करी। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम बहुत डरे हुए थे, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ ये हो रहा हो तो ये मुश्किल चीज है। और उसके बाद ही केम बैक टू हिज वाइफ खदीजा। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एक्सपीरियंस के बाद अपने गारे हिरा में वापस आ गए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, एंड उन्होंने कहा कि कवर मी, कि आप मुझे ढक दीजिए, ठीक है, आप मुझे ढक दीजिए। तो दे कवर्ड हिम अंटिल ही रीगेन्ड कंपोजर एंड फेल्ट एट ईज। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ढक दिया ब्लैंकेट से, और तब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो गए, मतलब उनको जो डर था, जो खौफ था वो खत्म नहीं हो गया। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को
सबसे पहली बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्होंने क्या चीज एक्सपीरियंस करी है गार हिरा में, और वो किस तरीके से थोड़े घबरा गए हैं। और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कंसोल किया और ये बोला कि अल्लाह ताला आपको कभी भी जाया नहीं करेंगे, आपको डिसग्रेस नहीं करेंगे, और उसके रीजंस दिए कि आप अपने फैमिली वालों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, आप जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, जो वीक लोग होते हैं, कमजोर होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, आप जो मेहमान हैं उनको अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं, और जो भी हक बात होती है हमेशा वही करते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पहली वही का एक्सपीरियंस बताया, तो ऑब्वियसली खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कंसोल किया। और उसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कजिन और एक बहुत ही लर्नेड इंसान वर्का इब्न नौफल के पास लेके गई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनको ये सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम या एक एंजल आए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने ये कहा। तो वर्का इब्न नौफल खुद भी बहुत ही रिलीजियस, आप ये कह सकते हैं अल्लाह ताला के बंदे थे, हनीफ में से थे। तो उन्होंने फौरन रिकग्नाइज कर लिया कि ये वही एंजल हैं, ये वही फरिश्ते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो वही लेकर आते थे। तो आप नबी हैं और आपका जो नेशन है या आपके जो लोग हैं वो आपको यहाँ से निकाल देंगे। और इस तरीके से उन्होंने इस चीज को, मतलब आप कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी अश्योर कराया कि आपके साथ कोई और चीज नहीं हुई, आप एक्चुअली एक नबी हैं, आप एक्चुअली एक रसूल हैं, और वाकई आपको अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई है। तो ये पूरा जो किस्सा है ये पहली वही का है, या वही किस तरीके से शुरू हुई। तो सबसे पहले कि हम ये देखें कि ये कुरान मजीद क्या है, क्या इसमें नहीं है, तो ये जानना जरूरी था कि ये किस तरीके से सबसे पहली बार जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। अल्लाह ताला ने भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू 610 CE में, और डेट्स और बाकी चीजें आप लोग पिछली स्लाइड्स में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुरान मजीद ऐसा नहीं था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार में ही जो सारी आयत थी कुरान मजीद की, सारी सूरतें थे, सारे एक साथ लेकर आ गए थे, नहीं। सूरह अलक की शुरू की 3 या जो 5 आयत हैं वो लेकर आए थे। तो धीरे धीरे करके अलग अलग तरीकों से ये जो वही है ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती रही, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 7 जो हैं वो कही जाती हैं जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जो है वो नाजिल किया गया, या कोई ऐसी बात जो जरूरी थी जो हदीस कॉर्पस में फिर गई। तो इस तरीके से टोटल 7 तरीके से अल्लाह ताला ने अपनी बात जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई। तो द फर्स्ट इज की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा विजन या ट्रू ड्रीम्स, जो हमने अभी पढ़ा था कि सच्चे ख्वाब आए। और उसके बाद दूसरा सच्चे ख्वाब का एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता है जो पहला ये कह सकते हैं पहला उम्रा हुआ है, तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब में देखा था कि वो लोग तवाफ कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो उम्रे के लिए वहां पर गया, फिर सुलह हुदैबिया हुई एटसेट्रा। तो वो भी ख्वाब के बेसिस पर ही था। उसके बाद द सेकंड वर्ड द एंजल इनविजिबली कास्ट इन द प्रॉफिट्स mind and give not a thing in order to have more life in Makkah in the shade of message। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दूसरी टाइप की वही होती थी वो ये होती थी कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे वो, या प्रॉफिट जो है एंजल जो है, वो इनविजिबली कोई चीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में डाल दें, ठीक है, कोई इनविजिबली बिना फिजिकली खुद आए वो जो मैसेज है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दें। तीसरी चीज की एंजल जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जो अल्लाह ताला का मैसेज है वो दे दें। तो एक ये कि वो इनविजिबली आए, एक ये कि वो किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आए। और फिर ये भी हो सकता है कि यस सलासतुल जरस जिसको कहते हैं कि रिंगिंग ऑफ द बेल, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, जो बहुत ही मुश्किल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डिस्क्राइब किया इस चीज को, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, और उनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता था कि जोर जोर से कोई जैसे घंटी बज रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था। और प्रॉफिट सॉ द एंजल इन द एक्चुअल फॉर्म। फिर फिफ्थ तरीका ये था कि जो एंजल हैं, जो फरिश्ते हैं, वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आए, ठीक है। ये भी एक वो है तरीका, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखेंगे सूरह नजम में इसको अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड किया है कि ये चीज जो है वो 2 बार हुई है।
as mentioned in the Quran, Surah Najm. उसके बाद 6th, what Allah himself revealed to him in heaven when he ascended to heaven. ठीक है. फिर 6th ये कि जब मिराज पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह ताला के पास, तो वहां पर जो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया, तो वो चीज जो है वो भी 6th टाइप की वही है, जिसमें अल्लाह ताला ने बिना किसी मैसेंजर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करी. ठीक है. यहाँ पे अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज का हुक्म है वो दिया, या 5 नमाजें जो दी हैं हमें वो फर्ज की गई, और उसके साथ साथ सूरह बकरा की आखिरी आयत. तो ये वाली जो चीज है ये मिराज का एक हो गया पॉइंट. और 7th ये कि अल्लाह's word to his messenger first hand without the mediation of an angel. It was a privilege granted to मूसा अलैहिस्सलाम. और फिर ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मतलब अपनी प्रिविलेज दी थी बिना किसी बैरियर के, उसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्रॉफिट अल्लाह ताला ने ये प्रिविलेज दी कि उनको भी डायरेक्ट वही जो है वो पहुंचाई जाए. 6th और 7th जो है वो सिमिलर हैं, आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही चीजें में आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक ये कि अल्लाह ताला जो है वो बिना बैरियर के बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को डायरेक्टली देखा है. तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वाकये से भी हमें यही चीज पता चलती है कि डायरेक्टली कोई भी अल्लाह ताला को नहीं देख सकता. तो ये 6 to 7 फॉर्म्स ऑफ वही हैं जो अलग अलग तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला की आयत थी, जो अल्लाह ताला का मैसेज था वो मिलता था फरिश्तों के जरिए, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ख्वाबों के जरिए, एक बहुत जोर से बेल्स की आवाज के जरिए, उसके साथ साथ मिराज पे जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसमें. तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वही हैं. अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट जो चीज है हमें पढ़नी है यहाँ पर वो ये है कि व्हाट इज कुरान. ठीक है, जहां से हमने अपना आज का सेशन स्टार्ट भी किया था, आप कह सकते हैं कि कुरान एक्चुअली क्या है. तो इससे पहले कि मैं यहाँ पर और अपने पॉइंट्स जो है वो शेयर करूं आपके साथ, आप लोग अपने हिसाब से बताएं कि आपको क्या लगता है कि कुरान क्या है. कुछ आंसर्स हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी, गाइडेंस है, वे ऑफ लाइफ, और कोई इसमें कुछ ऐड करें तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं कि व्हाट इज कुरान. जी, यस, अरमान. हेलो जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. ये बात है जी, मेरे ख्याल में हिम्मत करना गलत नहीं है। काम जो है जो है वो खुदा की हिदायतें हैं, वो लॉज हैं नाम से, इसमें खुदा ताला ने डायरेक्ट बंदों से बात की, ये ऐसा मेरा ख्याल है। तो जी, खुदा अपने सारे हुक्म हमें हमें बताते हैं। ओके, यस, अल्लाह ताला ने हमसे ह्यूमैनिटी से बात करी है, सारे रूल्स वगैरह बता दिए हमें, ये आप शायद कह रहे हैं. आपकी आवाज बहुत हल्की हल्की आ रही है. A message from Allah to all humanity. जी मैडम, Sometimes that is recited or recited upon. Okay. तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम. ये कुरान जो है करा मादा से बना है। करा मतलब पढ़ना, कुरान का मतलब बार बार पढ़ी जाना, जी, बार बार पढ़े जाने वाली किताब। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपने सही बताया है. अब यहाँ पर आप लोगों के आंसर्स के साथ साथ यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले कुरान क्या है मुस्लिम्स के लिए, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि हम एज मुस्लिम्स इसमें बिलीव करते हैं कुरान मजीद में. तो मुस्लिम्स के लिए सेक्रेड बुक है, हमारी सेक्रेड टेक्स्ट है हमारा, हम इसको सेक्रेड मानते हैं, होली मानते हैं. ठीक है, तो स्पेशली फॉर मुस्लिम्स. फिर उसके बाद हम, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये लिटरल वर्ड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, यानी कि ये कलामुल्लाह है, अल्लाह ताला के जो वर्ड्स हैं ये वो है. जैसे कि अभी सर ने बताया कि इंटेंडेड टू बी रिवील टू ह्यूमैनिटी, कि ये सारी इंसानियत के लिए आया है और सारी इंसानियत को मैसेज पहुंचा रहा है अपने खुदा का या अपने क्रिएटर का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कि अल्लाह ताला का क्या मैसेज है दुनिया के लिए. ठीक है, इंसानियत के लिए. इंटेंडेड टू बी रिवील टू ह्यूमैनिटी, जैसे कि अभी बताया, रेड ऑफन, रिसाइटल एंड लाउड, कि जो बार बार चीज पढ़ी जाए उसको कुरान कहते हैं. रिसाइटल और जोर से पढ़ी जाए उसको कुरान कहते हैं लिटरली, और लिटरल मीनिंग हम आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे.
टू गेन बेनिफिट एंड बेनिफिट अदर्स। तो कुरान एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद फायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी फायदा उससे पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करूं, तो फिर मैं कुरान से गाइडेंस ले सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने फाइनेंसेस किस तरीके से डील करूं, कौन सा ट्रेड मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए बिजनेस, तो उसमें मैं कुरान को रेफर कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें अपने जो लीडर्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको कहाँ पे फॉलो करना चाहिए, कहाँ पे वो गलत हैं, तो तब मैं कुरान को फॉलो कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यूनिवर्स में आसमान इस तरीके से क्यों है जिस तरीके से है, तो उसके लिए मैं कुरान पढ़ सकती हूँ। तो आप हर चीज के लिए कुरान जो है वो पढ़ सकते हैं, हर पर्सपेक्टिव से, जिस भी पर्सपेक्टिव से आप उसको पढ़ना चाहें, और उससे आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उससे आपको गाइडेंस उसी फील्ड में मिल जाएगी जिस फील्ड में आप अपना क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है जिस भी फील्ड से रिलेटेड, उसी फील्ड से रिलेटेड आपको उसमें आंसर जो है कुरान में वो मिल जाएगा। फिर कुरान एक ऐसी चीज है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाई है। सूरह अलक में हम पढ़ते हैं अल्लमल कुरान, दिस मैसेज वाज इंटैक्ट इवन बिफोर ह्यूमन क्रिएशन। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो कुरान का मैसेज है ये रैंडमली नहीं हो गया है। ये चीज हमें पता है कि अल्लाह ताला ने उसको एक पूरे पीरियड के या 2 डेकेड से ज्यादा के पीरियड में उसको नाजिल किया धीरे धीरे करके तरतीब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रैंडम है या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है। ये कुरान का जो वर्ड है ये पहले से ऑलरेडी, ये जो बुक है ये एज इट इज डिसाइडेड थी लोहे महफूज में, और फिर उसमें से जो है वो पार्ट बाय पार्ट जो है या पोर्शंस में अलग अलग वो नाजिल की गई, और ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए है। ठीक है, और इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि ये सिर्फ अरेबिया के लोगों के लिए है और 610 से जो 700 सीई तक रहेंगे बस उनके लिए है, ऐसा नहीं है। कुरान एक ऐसी बुक है कि जब से जो आई है और तब जब तक दुनिया चलेगी तब तक के लिए कुरान मजीद सबके लिए है। इसमें कोई रीजन इन्वॉल्व नहीं है, कोई जेंडर इन्वॉल्व नहीं है, कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक आप कह सकते हैं एक ऐसी चीज है जो स्टैटिक रहेगी, जो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये फिक्स्ड रहेगी और हर सिचुएशन में आपको जो है वो नेविगेट करने में हेल्प करेगी। अच्छा, उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट एंड फाइनल रेवलेशन है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की या जो हमारे क्रिएटर हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, उनका जो ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज है, जो इंसानियत के लिए मैसेज है, उसमें से जो लास्ट मैसेज है वो ये है। तो इससे पहले जो बाकी अंबिया थे, जो बाकी रसूल थे, उनको अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला ने वही करी। कुछ को सहीफे दिए, कुछ को बकायदा प्रॉपर बुक्स दी, जिसमें आ जाएगी जबूर, इंजील, तौरेत वगैरह। तो उन चारों बुक्स में से जो फाइनल बुक है और जो हर चीज को कंप्लीट करती है, जो फाइनल रेवलेशन है, वो कुरान है। तो बाकी की जो हमारी सीक्रेट बुक्स हैं, जैसे कि तौरेत हो गई, जबूर हो गई, इंजील हो गई, उसका जो फाइनल कल्मिनेशन है, उसको जो एंड कर रहा है, उसको जो कंप्लीट कर रहा है, उनमें जो बात आई थी वो क्या है, वो कुरान है। उसके साथ साथ कुरान मजीद जो है वो एक विजडम वाली बुक है, वो बाय एक्सीडेंट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा विजडम है, नॉलेज है, जैसे कि हम इंशाल्लाह इन क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की खुद है। माय करेक्ट सिस्टर? यस, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जिम्मेदारी ली है, बट हमें भी उस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और कोशिश करनी है कि हमें सही चीज हम उससे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है कि कुरान मजीद हमें क्या चीज बता रहा है, और कुरान मजीद का सब्जेक्ट मैटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई भी बुक लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस की टेक्स्ट बुक ली है, एनसीईआरटी क्लास 10th, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत पता चलेगा रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत मुझे पता चलेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत मुझे ये पता चलेगा, वो पता चलेगा। तो कुरान जब हम खोलते हैं या कुरान को जब देखते हैं एज अ बुक, तो क्या आपको लगता है कि कुरान हमें किस चीज के बारे में बताएगा? व्हाट डज इट टेल अस? कि कुरान हमें क्या बताएगा? हिदायत देगा हमें, यस, और आंसर्स आने चाहिए। एनीबडी? वे ऑफ लाइफ, यस,
कि कुरान का सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे किसी भी एक बुक का होता है, किसी भी फॉर एग्जाम्पल बुक, ऑब्वियसली कुरान के कंपैरिजन में हम किसी बुक को नहीं ले रहे, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको ले रहे हैं कि जैसे किसी भी बुक का कोई सब्जेक्ट मैटर होता है, कंटेंट टेबल होती है, तो उस तरीके से कुरान का कंटेंट क्या है, या कुरान कौन से सब्जेक्ट के साथ डील कर रहा है। ओके, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इस दुनिया का जो टेस्ट है उसको सक्सेसफुली पास करने के लिए गाइडेंस है। आंसर्ड व्हाई वी आर बोर्न, यस, गुड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुरान जो है, जज़ाकल्लाह फॉर ऑल योर आंसर्स, अल्लाह ताला हमें कुरान में जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो ये है। सबसे पहले हमें कोई भी वो हम बुक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ऑथर है या ये जो जिसकी किताब है ये, उसकी क्या थिंकिंग है, उसका क्या ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई साइंस की बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है, यहाँ पे इन्होंने न्यूटन की लॉ की बात करी है, दैट मीन्स कि ये जो न्यूटन की थ्योरी है इसको इनका ऑथर जो है वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले हमें ये पता चलता है, कोई भी हम किताब पढ़ते हैं, कि ऑथर का क्या ओपिनियन है, ऑथर क्या सोचता है, ऑथर के दिमाग में क्या है। उसी तरीके से कुरान मजीद क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है, तो हमें सबसे पहले जो चीज पता चलती है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। जो प्राइमरी हमें नॉलेज मिलती है वो ये मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे बढ़ने के बाद अगर हम अपनी लाइफ के बारे में देखें कि इंसान का, जैसे अभी किसी ने बताया कि इंसान को क्या करना है या इंसान का क्या मकसद है, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ठीक है, इस दुनिया के बाद क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी डेथ के बाद क्या चीज होने वाली है। हमारी डेथ के बाद ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारा दूसरा जन्म होगा, या हम वापस से इस दुनिया में आ जाएंगे, या हमारी फॉर्म चेंज हो जाएगी, या क्या होगा। तो उसके बारे में अल्लाह ताला बताते हैं कि मरने के बाद किस तरीके से जो है चीजें होंगी इस दुनिया के बाद, जो अभी हमें दिख रहा है उसके बाद क्या चीज होगी। उसके बाद होम टू फॉलो, कि यहाँ पे इस दुनिया में हमें किसको फॉलो करना है, कैसे रहना है। जैसे अभी किसी ने मैसेज में भी लिखा है कि किस तरीके से रहना है, किसको फॉलो करना है, कौन हमारा रोल मॉडल होगा, या हमें फॉलो करना है तो हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना है और प्रॉफिट्स को करना है, उस तरीके से। उसके बाद कौन से ऐसे रूल्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे, जो सेशन की स्टार्टिंग में किसी ने बताया था कि रूल्स क्या होंगे यहाँ पे रहने के। कोई एक कॉमन लॉ होना चाहिए, एक कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम सबको जज कर सकें। तो रूल्स क्या होंगे और हम क्यों उनको फॉलो करेंगे। फिर इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस दुनिया में मैं अगर बात करूं अर्थ की, अगर मैं बात करूं ओशियन की, अगर मैं बात करूं वोल्केनोस की, तो उनकी क्या फंक्शनिंग है वो भी हमें कुरान के थ्रू पता चल सकती है अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें। उसके बाद जैसे कि अभी भी किसी ने लिखा था कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सोल्यूशन है। इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि अगर हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें पता चल जाएगी कि अच्छे अगर पेरेंट्स हैं तो कैसे डील करना है, अगर बुरे हमारे पेरेंट्स हैं तो कैसे डील करना है, अगर स्पाउस बुरा है तो कैसे डील करना है, स्पाउस अच्छा है तो कैसे डील करना है। सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें कुरान मजीद में मिल जाएं। तो कुरान मजीद हमें ये कुछ कुछ चीजें बताता है। ये सारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है क्योंकि ये कुरान एक ऐसी बुक है जो जिसमें हम बहुत सारी चीजें जो हैं निकाल सकते हैं, और हमारी ह्यूमन एबिलिटी नहीं है उतनी कि हम उसको कंस्ट्रेन कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो है हमने बस लिमिट करने की कोशिश करी है, जो एक दो पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख सकें। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है, आखिरत में क्या होने वाला है, इस दुनिया में कैसे रहना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं जो कुरान हमें बताता है। और यस, तो अब हम आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। डूज एंड डोंट्स बताता है हमें, बिल्कुल सही। ओके, यस, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा वोकैबुलरी का है, या आप कह सकते हैं कि हम जो कुरान के बारे में समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर किसी बुक का टाइटल है कुरान, तो उस टाइटल का अगर हमें मतलब ही समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो फिर हमें समझ नहीं आएगा कि बुक क्या कह रही है, राइट। तो अभी हमने पढ़ा कि कंटेंट क्या है या सब्जेक्ट मैटर क्या है कुरान का, थोड़ा ब्रीफ में। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि जो टाइटल है कुरान मजीद बुक का, अल कुरान, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, उसका क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कुरान के लिटरल मीनिंग की हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक हमारी हिंदी की बुक होती थी स्कूल में जिसका नाम था वसंत,
ठीक है, उस बुक का नाम था वसंत। तो अब अगर मुझे वसंत वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा ना कि बुक का टाइटल क्या है। तो उसी तरीके से अब हम टाइटल की या जो अल्लाह ताला का वर्ड है, अल्लाह ताला की जो किताब है जो अल्लाह ताला ने भेजी है, उसका जो टाइटल है उसका लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो उस लैंग्वेज के हैं भी नहीं। तो कुरान जैसे कि शुरू में किसी ने बताया था कि क़राअ रूट लेटर से बना है, क़राअ यक़रअू से बना है। और इसको कहते हैं कुरान के जो मीनिंग हम लिटरल लेंगे तो ये लेंगे कि रिसाइटल, ठीक है, पढ़ी जाने वाली चीज, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली चीज। तो यहाँ पे कुरान जो है ये मस्दर है क़राअ यक़रअू का, यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म है, जो हमें बताती है कि इसका मीनिंग है रीडिंग, किसी चीज का पढ़ना। ओके, पढ़ना हम लिटरली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि मफ़ऊल नहीं है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, मस्दर है, रिसाइटल, बुक। ठीक है, उसके साथ साथ जब मस्दर यूज किया जाता है कहीं पर भी तो उसका मतलब ये होता है कि आपने रीडिंग का एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं है अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि आपने कभी कोई, अगर मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बुलेट बाइक बहुत पसंद है, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि आपने कभी बाइक चलाई ही नहीं है अगर आपने बुलेट नहीं चलाई है तो उसी तरीके से आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है तो कुरान इस तरीके से इन्फिनिटिव फॉर्म जब यूज हो रही है टाइटल में तो ये मीनिंग सजेस्ट करता है कि ये एक ऐसी रीडिंग है जो आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस देगी रीडिंग करने का। अदरवाइज आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं आपने किया कोई भी चीज पढ़ने का अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा तो। उसके बाद अलिफ नून आ रहा है एंड में, कुरान में जैसे अलिफ नून से एंड हो रहा है तो दैट टेल्स अस कि रेपिटेशन है, एक्सट्रीम है और रेपिटेशन है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफा कुरान मजीद पढ़ लिया तो हो गया, अब मुझे समझ में आ गई, अब बात मुझे पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। बार बार आपको उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ी जाने वाली चीज, और जरूरत है इसको कि हम बार बार पढ़ें। तो ये कुरान का जो वर्ड है उससे हमें ये चीज समझ में आती है कि बहुत ही कह सकते हैं कि वाइजली अल्लाह ताला ने ये वर्ड इस किताब के लिए जो फाइनल रेवलेशन है उसके लिए चूज किया, कुरान। ओके, तो रीडिंग है, मीनिंग रिसाइटल, रीडिंग इन्फिनिटिव फॉर्म है, ये याद रखिएगा, किसी वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि आपने वो चीज एक्सपीरियंस करनी है तो आपको ये चीज करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुरान वर्ड जो है ये खुद ही वर्ड भी कुरान की मैग्नानिमिटी और उसका जो आप भी कह सकते हैं लेवल है उसको और ज्यादा हमारे लिए क्लैरिफाई कर देता है। अच्छा, अब उसके साथ साथ कुरान तो अभी हमने देखा, देखने की कोशिश करी, बेसिकली देखा तो नहीं है, देखने की कोशिश करी कि किस तरीके से इसका मीनिंग है। अच्छा, अब उसके साथ साथ कुरान के बहुत सारे और भी नेम्स हैं, आप में से कोई बता सकता है क्या? इसको हम बैक कर देते हैं जी। कुरान के और क्या क्या नाम है जी? यस, कोई भी? अल कुरान, कुरान के और कोई नाम? जैसे अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम हैं, उसी तरीके से कुरान के भी कई सारे और नाम भी हैं जिससे हम उनको डिफाइन करते हैं, कुरान के एडजेक्टिव्स कह सकते हैं आप। अल किताब, यस, द बुक जो लिखी गई है। और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। और अल फुरकान, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल किताब, अल फुरकान। ओके, तो सबसे पहले अल फुरकान, जैसे कि आप लोगों ने बताया, क्राइटेरियन फॉर जजिंग बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड भी नहीं, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, राइट और रॉन्ग का जो डिफ्रेंसिएशन है वो जो चीज बताती है उसको फुरकान कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, क्राइटेरियन कहते हैं, कसौटी कहते हैं। ठीक है, तो अल फुरकान है, कुरान हमें बताता है कि हम क्या कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही और गलत की तमीज जो है वो कुरान देता है हमें। उसके बाद अल किताब, द बुक, जिक्र, ठीक है, जिक्र है, किस चीज का जिक्र है? आप इसको ओपनली ले सकते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र है, मरने के बाद क्या होने वाला है, रोज़े आखिरत का जिक्र है, हमारे अंबिया का जिक्र है, हमारी लाइफ में हमें कैसे रहना है उसका जिक्र है। तो रिमाइंडर है, ठीक है, हमें रिमाइंड कराता है कि हमें कैसे यहाँ पर रहना है, क्या क्या क्यों हम यहाँ पर आए हैं, क्या आगे होने वाला है, इस चीज का रिमाइंडर है।
ओके ओके नेक्स्ट इज तंजील। ठीक है, तंजील अब यहाँ पे देख लेते हैं। तंजील वर्ड जो है इसका क्या मीनिंग होता है, एक जो ऐसी चीज जो उतारी गई हो, ठीक है, या रेवलेशन आप कह सकते हैं, जिसको उतारा गया हो, जिसको नीचे उतारा गया हो। लिटरली इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन तंजील का मतलब ये होता है कि कोई चीज का नीचे उतारना। ओके, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु वर्ब से है ये। तो तंजील क्यों है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े पोर्शंस में कुरान जो है वो नाजिल किया गया है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर हम और स्क्रिप्चर्स देखेंगे, जैसे कि हम तौरेत देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो तौरेत के लिए तंजील का वर्ड यूज नहीं होगा। तौरेत के लिए जैसे अंजला युनजिलु, इंजाल के बाब से जो है तौरेत को अल्लाह ताला ने इस वर्ड का यूज किया तौरेत के लिए कुरान में। क्यों? क्योंकि तौरेत की जो है, या जो कमांडमेंट्स हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, वो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली उनको टैबलेट्स पे दिए थे और सारे के सारे एक बार में दिए थे। लेकिन कुरान मजीद के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए तंजील का वर्ड अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान के लिए यूज किया है, और कुरान का एक और नाम जो है वो है तंजील। अब उसके बाद अलहुदा, गाइडेंस, गाइडेंस भी और गाइडलाइंस भी। ठीक है, गाइडेंस भी और गाइडलाइंस भी। गाइडलाइंस हम क्यों कह रहे हैं, ताकि हमें ये ध्यान में रहे कि हमें उसको फॉलो करना है। इट ऑल्सो कंटेन्स द लॉ। ठीक है, उसके अंदर लॉ भी है जिसको हमें फॉलो करना है इंशाल्लाह। अब उसके साथ साथ नूर, नूर है, लाइट है। लाइट कैसे है, हमारे दिलों को रोशन करती है, राइट। और इंशाल्लाह अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो क़यामत के दिन भी कुरान जो है वो हमारे लिए, हमारे हक में गवाही देगा इंशाल्लाह। तो नूर। उसके बाद शिफा है, हीलिंग है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में एक सिस्टर ने बताया था, अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो अगर वो कुरान खोलें तो उनको सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से शिफा है हर तरीके से। ओके, कि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई डिजीज हो या आपको कोई मेंटल इशू हो या कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, अगर आपके हार्ट में भी कोई डिजीज है तो उसकी भी शिफा जो है वो कुरान में है। उसके बाद अल हक, द ट्रूथ या राइट, यानी कि हक है, सच है। और रहमा, दैट मीन्स मर्सी है। मोइजा, एडमोनिशन है, हमें वाज करती है, एडवाइस करती है। अल मजीद, आई थिंक ग्लोरियस को कहते हैं, आई थिंक। मुबारक है, ब्लेसेड है। बशीर है, यानी कि ग्लैड टाइडिंग्स देती है, खुशखबरी देती है हमें ऑब्वियसली जन्नत के बारे में, या क्या अच्छा होने वाला है। जो लोग अच्छे चीजें करेंगे इस दुनिया में, जो अल्लाह ताला की बात मानेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, उनके लिए क्या क्या अल्लाह ताला ने चीजें तैयार कर रखी हैं उसके बारे में बशारत देती है। उनको कैसे आसानी होगी इस दुनिया में और आखिरत में, उसकी बशारत देती है। नजीर है, वार्नर है, ये बताती है कि जो लोग गलत कर रहे हैं या इंसान अगर नहीं सुन रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आखिरत में या इस दुनिया में। तो नजीर है, हमें वार्न भी करती है कि हम गलत ना करें। कलामुल्लाह है, शुरू में डिस्कस किया, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का वर्ड है। मुबीन है, क्लियर है, मैनिफेस्ट है, मतलब अपनी बात में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। अल बुरहान है, क्लियर एविडेंस है। तो ये सारे कुछ कुछ नाम हैं कुरान मजीद के। और इंशाल्लाह मैं करना चाह रही थी दो और वर्ड्स उससे रिलेटेड, सूरा और आया, लेकिन आई थिंक अब टाइम शायद नहीं है। तो आप बताएं कि मैं कंटिन्यू करूं या मैं रुक जाऊं। कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि अगर मतलब ये फिर टॉपिक ओवर हो जाएगा ना। जी जी। ओके ओके, तो हम जब कुरान मजीद खोलते हैं, जैसे अभी किसी ने ना ग्रुप में आंसर किया अहजाब, ठीक है, अहजाब आंसर किया फॉर द नेम्स ऑफ कुरान। तो अहजाब कुरान का नेम नहीं है। अल अहजाब जो है वो एक सूरत का नाम है कुरान के अंदर। ठीक है, तो सूरत को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं एज चैप्टर, ठीक है, या उर्दू में कहेंगे बाब, तो चैप्टर या बाब। लेकिन ये एक्चुअली इसका आप कह सकते हैं कि अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि सूरत वर्ड अपने आप में बहुत ये कह सकते हैं मीनिंगफुल है, और उस मीनिंगफुल वर्ड को अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कुरान मजीद जब हम खोलते हैं पहली बार तो उसमें हमें 114 सूराज मिलती हैं। तो अब ये सूरा का वर्ड इतना एक्सप्लिसिट क्यों है और इसको हम चैप्टर से क्यों इक्वेट नहीं कर सकते, वो अभी हम इस स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 23 में हमें ये बताया है कि and if you are in doubt about what we have revealed to our servant, then produce a surah like it.
ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप शक में हैं कि जो उस बारे में जो हमने वही करी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने बंदे को, तो आप एक ऐसी सूरा बना के ले आइए, एंड कॉल योर हेल्पर्स अदर देन अल्लाह, और अल्लाह ताला के सिवा जो आपके मददगार हैं आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, इफ व्हाट यू से इज ट्रू, और उन को आप विटनेस बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप सही कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया इस आयत के थ्रू कि आप ऐसी सूरा बना के ले आइए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस सूरा वर्ड को डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने ये आयत में क्यों सूरा का वर्ड यूज किया, या कुरान मजीद में सूरा क्यों है, चैप्टर क्यों नहीं है, बाब क्यों नहीं है। तो अरबिक में भी बाब का वर्ड यूज होता है, किसी भी आप कह सकते हैं, जैसे कसीदा कहते हैं, कलाम कह सकते हैं, या और कुछ भी वर्ड यूज हो सकता था, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरा वर्ड ही क्यों यूज किया? तो सूरा वर्ड सूर से बना है। सूर का क्या मीनिंग होता है? सूर कहा जाता है पुराने जमाने में जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती थी, वहां पे प्रोटेक्शन के लिए बहुत ऊंची ऊंची जो है वो बिल्डिंग, या आप कह सकते हैं एक वॉल बनाई जाती थी, बिल्डिंग नहीं, वॉल बनाई जाती थी पूरे शहर के आसपास, ठीक है। पूरे शहर के आसपास बड़ी बड़ी बहुत ऊंची, लंबी, मोटी, थिक जो है वो जो है वॉल बनाई जाती थी, दीवार बनाई जाती थी, ताकि कोई भी जो एनिमी है या कोई दुश्मन है वो आपको अटैक ना कर सके, ठीक है, वो आपको अटैक ना कर सके, हमारी जो सिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके लिए ये सूर वर्ड यूज होता था कि वो एक ऐसी वॉल होती थी, या वो एक ऐसी दीवार होती थी जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता था, ना ही ऊपर से कोई क्रॉस कर सकता था क्योंकि इतनी ऊंची होती थी, और ना ही बीच में से कोई उसको तोड़ सकता था क्योंकि बहुत मोटी होती थी, थिक होती थी। और ये कौन बनाता था? ये जो शहर का या किंगडम का जो किंग होता था बेसिकली, वो बनाता था। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करनी होती थी अपनी सिटी, अपनी वैल्यूएबल चीजें, और उसकी सिटी के अंदर जो भी हार्मनी है वो मेंटेन रहे और सारी चीजें नॉर्मली चलती रहें। तो अगर कोई शख्स इस सूर को या इस वॉल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो किंग है, जो स्टेट है, उसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये सूर का वर्ड यूज किया कुरान मजीद की सूरस के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी वॉल है जो अल्लाह ताला ने ऊपर से नीचे बनाई है। ह्यूमन बींग्स नीचे से ऊपर वॉल बनाते हैं, अल्लाह ताला ने ये ऊपर से नीचे एक ऐसी वॉल बना दी है इंसानों के लिए एज गाइडेंस, जो वो कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते, वो कभी भी इसकी जैसी एक सूरा और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप कभी भी एक ऐसी वॉल प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो ऊपर से नीचे बनी हो, आप कितने ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो या लिंग्विस्टिकली एडवांस्ड हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये सूरा का वर्ड यूज किया यहाँ पे कुरान मजीद के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के लिए। आई होप मैं अपनी बात जो है वो आप लोगों को समझा पाई हूँ कि सूरा वर्ड जो है वो सूर से है, जो वॉल्स के लिए यूज होता था सिटी में, जहां से लिमिटेड एक्सेस हो जाता था बाहर के लोगों के लिए। और इस तरीके से सूरा का वर्ड जो है हम यूज करते हैं। तो चैप्टर अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो सूरा का जो वर्ड है उसको अच्छे तरीके से मीट नहीं कर पाता, जो अल्लाह ताला ने सूरा वर्ड यूज करके समझाया है हमें, ये हमें बताया है। अच्छा, अब इसी तरीके से आया का वर्ड है। आया को हम ट्रांसलेट कर देते हैं एज वर्स, ठीक है, आया को हम ट्रांसलेट कर देते हैं एज वर्स, ये कह देते हैं कुरान की वर्सेस हैं, कुरान की आयत को। लेकिन आया का वर्ड भी काफी डीप है। आया का वर्ड अलग अलग मीनिंग्स के लिए यूज हो सकता है। सबसे पहले तो साइन के लिए यूज होता है, साइन के लिए यूज होता है, जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं उसके लिए यूज होता है। तो एवरीथिंग इज एन आया, ठीक है। तो अगर मैं एक भी आयत पढ़ रही हूँ कुरान मजीद की, जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ अलिफ लाम मीम, तो ये एक आयत है, ये एक निशानी है जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ लेके जा रही है, जो मुझे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है, जो मेरी आखिरी मंजिल है, उसकी तरफ लेके जा रही है, जो मुझे सही बात बता रही है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल ही इंप्रेस कर दे, ठीक है, जो मुझे बिल्कुल ही इंप्रेस कर दे, जिससे मैं बिल्कुल ही इंप्रेस हो जाऊं, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊं। फिर उसी के साथ साथ इट इज कॉलिंग फॉर अटेंशन। अगर मैं कोई एक भी आयत पढ़ रही हूँ तो दैट मीन्स आया का वर्ड यूज अगर कर रही हूँ उसके लिए, दैट मीन्स कि एक ऐसी चीज है जिसको अटेंशन की जरूरत है, जो जरूरत नहीं है, इनफैक्ट जो अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है, ठीक है, जो अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है। उसके बाद आया उसको कहते हैं जो जिस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको आया कहते हैं। और किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, और ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जो कन्विक्शन के साथ हो, उसको
आया कहते हैं। और इस जो आया वर्ड है इसके काफी डीप मीनिंग है, तो इसको हम एज वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हम जब भी कोई भी आयत देखें कुरान मजीद की, तो हमें ये जहन में ये सारी चीजें अगर चलेंगी तो हमें और अच्छे से समझ में आ सकती है कोई भी कुरान मजीद की आयत। अगर हम ये समझे कि ये अल्लाह ताला की तरफ हमें लेके जा रही है, ये कितनी ज्यादा इंप्रेसिव है, ये हमारी अटेंशन डिमांड कर रही है, ये हर चीज को एक मीनिंग दे रही है, सब्सटेंस दे रही है, और हर चीज आयत है। अल्लाह ताला की जितनी भी क्रिएशन है उन सब में आयात हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पहाड़ों को देख रही हूँ या मैं किसी बर्ड को देख रही हूँ तो उसमें एक आयत है। हर कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन जो एक्चुअली अल्लाह ताला में बिलीव करने वाले लोग होंगे वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उनमें भी आयत हैं। हमारे जो इमोशंस हैं, यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं, फिजिकल जितनी चीजें हैं, हमारी अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कई सारी आयत हैं। और उसी तरीके से ये सारी चीजें अलॉन्ग विद कुरान मजीद की जो वर्सेस हैं, जो आयत हैं, वो सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ हमें लेके जाती हैं। तो इन सब से ये सब वैल्यूएबल हैं, ये सब इनका एक सब्सटेंस है, सब इंपॉर्टेंट हैं, सब इंप्रेसिव हैं, सब हमारा जो गोल है लाइफ में क्या होना चाहिए उसकी तरफ लेके जा रही हैं। तो इसलिए हम इन सब के लिए आया वर्ड यूज करते हैं, और कुरान मजीद की आयत के लिए भी हम इंशाल्लाह आया वर्ड यूज करेंगे। तो इसके साथ हम लोग ये सेशन जो है वो एंड करते हैं। यस, अट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि जो चीज अट्रैक्ट करे उसको भी आया कहते हैं।